आज हम चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में आहार सामग्री की, जिसके अंतर्गत दैनिक जीवन में आहार, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, जीवन के विभिन्न चरणों में आहार योजना, दैनिक संपूर्ण आहार आदि। नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए मनुष्य को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण की कमी से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। रोगों के प्रति संवेदनशीलता भी व्यक्ति की बढ़ती जाती है। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण, बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और बदलती जीवन शैली के कारण आहार में कई प्रकार के बदलाव आए हैं। अधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा या सोडियम से भरपूर आहार हम लोग लेने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप अपर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, रेशेदार आहार, संतुलित आहार का ना लेना बीमारियों का कारण होता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण को देखा जाए तो ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, साबुत अनाज, बाजरा, वनस्पति तेल, घी, मेवा, तिलहन और शर्करा आदि हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हड्डियां मजबूत करने वाले आहार जैसे दलहन, मेवा, तिलहन, दूध और दूध से बने उसके उत्पाद जिसे कि आधुनिक भाषा में डेयरी प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, विटामिन और खनिज, इनमें हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, बीन्स वगैरह, दूध और दूध उत्पाद, साथ ही फल, मेवे आदि होते हैं। जीवन के विभिन्न चरणों में आहार योजना की बात की जाए तो पोषण सबके लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पोषक तत्व की ज़रूरत अलग अलग होती है। उसकी आयु, लिंग, कार्य आदि के आधार पर उनकी पोषक तत्व की मात्रा अलग हो जाती है। शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती महिलाएं या बच्चों को दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती हैं, उन्हें आहार की विशेष मात्रा में आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी कुछ अलग आहार की आवश्यकता होती है। आहार विभिन्न कारकों जैसे उम्र, लिंग और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। साथ ही आहार की निर्भरता व्यक्ति के काम पर निर्भर करती है। कौन फील्ड वर्क करता है, कौन सिटिंग जॉब करता है, जो बैठे बैठे का काम करते हैं उसे कम आहार की आवश्यकता होती है। लेकिन जो मजदूर हैं, खिलाड़ी हैं, सैनिक हैं, पुलिस हैं, सुरक्षा में लगे हुए जो जवान हैं, उनके लिए आहार की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों की शारीरिक लंबाई और वजन उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास दर्शाता है, जबकि सामान्य मनुष्य की लंबाई और वजन अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। दैनिक संपूर्ण आहार को देखा जाए तो हमें उस प्रकार से आहार को लेना चाहिए जिस प्रकार ये पिरामिड दिखाई दे रहा है, जिसमें आहार की अधिक मात्रा को हम लोग सबसे ज़्यादा लेना चाहिए फल और सब्जियां, फिर उससे कुछ कम मात्रा में अनाज जिसमें कि गेहूं, ज्वार, मक्का आदि चावल जैसे अनाज शामिल होते हैं, इनको लेना चाहिए, जिससे कि हम रोटी और चावल
के रूप में खाते हैं। फिर उससे कुछ कम मात्रा में दालें या बीन्स और उसके साथ ही लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए और उससे भी कम मात्रा में घी तेल का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कि ऐसे तेलों का उपयोग करें जो कि ज़्यादा संस्कारित ना किए गए हों। इस तरह से अगर हम अपने आहार को ध्यानपूर्वक अच्छे से लेंगे तो ना सिर्फ लंबा जीवन जिएंगे बल्कि हमारी सभी इंद्रियों को पूर्ण कार्य करते हुए संपूर्ण जीवन जिएंगे। व्यक्ति को हमेशा पूरा पेट भरकर आहार नहीं लेना चाहिए। वायु के आवागमन और आहार के पाचन के लिए कुछ खाली स्थान छोड़ देना चाहिए। शरीर के लिए उपयोगी वही आहार होता है जो कि अच्छी तरह से पच जाए। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना रोगों का घर कहा जाता है। भोजन को ठीक से चबाकर खाना चाहिए। पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। कम से कम 32 बार चबाकर खाने से पेट जल्दी भरने का अनुभव होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर को आहार से प्राप्त होते हैं। भोजन करते समय हमेशा मन शांत होना चाहिए। अनावश्यक बातों का चिंतन, टीवी या कुछ कार्य करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा रसयुक्त या कहा जाए तो षड्रसयुक्त, स्निग्ध, शरीर को स्थिरता देने वाला, हृदय व मस्तिष्क को शक्ति देने वाला ही करें। सात्विक भोजन का सेवन करें। दिन में 2 बार भोजन करने की कोशिश करें। इस तरह अगर हम पर्याप्त भोजन पर्याप्त उचित समय पर करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम शतायु होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।